हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कार्नो इंजन के जो प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, उनको डिस्कस कर रहे थे। एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, समतापी प्रसार वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका था। अभी सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग, सेकंड प्रोसेस पे, जो कि है रुदोष्म प्रसार, एडियाबेटिक एक्सपांसन। तो एडियाबेटिक एक्सपांसन को डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडियाबेटिक एक्सपांसन। एडियाबेटिक एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन, रुदोष्म प्रसार, रुदोष्म प्रसार। ठीक है, इसमें क्या है, रुदोष्म है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक है तो हीट का तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, पहले ही पता चल रहा है। ठीक है, ये कैसे करते हैं? हीट का आदान प्रदान कब नहीं होता है? जब आसपास हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट रखे कि ना कोई हीट ले सकता ना कोई दे सकता, तो हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस स्टेप के लिए ये करते हैं। देखो, पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसको इसके ऊपर रख दिया, सोर्स के ऊपर रख दिया, तो सोर्स का टेम्परेचर T1 था, तो T1 टेम्परेचर सब्सटेंस का भी कांस्टेंट रह गया। सेकेंड स्टेप में इन दी एडियाबेटिक एक्सपांसन, रुदोष्म प्रसार में क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे। मतलब ये लकड़ी का जो स्टैंड है, लकड़ी या मान लो कोई भी इंसुलेटर है, हीट इंसुलेटर है, ऊष्मा का अचालक है, तो इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी का है या कोई भी जैसे मान लो इस टाइप का है जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, हीट का ट्रांजेक्शन नहीं होता। इसके ऊपर रख दिया, मतलब पहले इसके ऊपर रखा, वो प्रसार कर लिया, फिर इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर रखेंगे तो हीट का तो आदान प्रदान होगा नहीं, और इसके ऊपर रख के हम फिर से इसका प्रसार करेंगे। पहले जहां तक इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया था उसके आगे और बढ़ाएंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हीट का तो आदान प्रदान होगा नहीं, फिर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग अभी। तो सेकंड स्टेप के अंदर लिखो, इस प्रक्रम के लिए कार्यकारी भाग को, इस प्रक्रम के लिए कार्यकारी भाग को मतलब पिस्टन को, कार्यकारी भाग इसके अंदर होता है तो पिस्टन को मैं कार्यकारी भाग बोल रहा हूं ना, वर्किंग जो पार्ट या वर्किंग सब्सटेंस है वो ये है पिस्टन वाला। तो कार्यकारी भाग को, इस प्रक्रम के लिए कार्यकारी भाग को कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, जिससे ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, जिससे ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। कार्यकारी भाग को स्टैंड के ऊपर रखा जाता है जिससे ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तथा इसके आयतन को VB से VC तक बढ़ाया जाता है, तथा इसके आयतन को VB से VC तक बढ़ाया जाता है, VB से VC तक बढ़ाया जाता है। अतः यह एक रुदोष्म प्रसार प्रक्रम है। VB से VC तक बढ़ाया जाता है, अतः यह एक रुदोष्म प्रसार प्रक्रम है। यह रुदोष्म प्रसार प्रक्रम है। यह रुदोष्म प्रसार प्रक्रम है। यह रुदोष्म प्रसार प्रक्रम है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांसन है, B2C जा रहे हैं हम लोग, B2C जा रहे हैं, तो हम लोग ये यहां से यहां तक का प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा, इसको डिटेल में बात करते हैं अभी। रुदोष्म प्रसार, हीट का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा है ना मैंने, लिखो इंग्लिश में लिखो। इन दिस प्रोसेस the piston is put on the insulated stand. Piston is put on the insulated stand put on the insulated stand
ठीक है, इंसुलेटेड स्टैंड पे हमने पुट कर दिया इसको, एंड देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय द पिस्टन, and the volume is increased by the piston, and volume is increased by the piston from VB to VC, VB to VC, from VB to VC, from VB to VC, B to C तक हम लोग वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद में तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या है, एक एडियाबेटिक एक्सपांशन है। सो दिस प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस है। आगे तो इसके बारे में देखो, एडियाबेटिक अगर उद्वाष्म है तो डी क्यू क्या होगा, जीरो होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, हीट का ट्रांजैक्शन जीरो होगा, डी क्यू जीरो हो जाएगा। कार्य के बारे में बात करते हैं, कार्य इसमें कितना कार्य होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन W, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इधर देखना, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है एडियाबेटिक के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो आता है nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये गामा माइनस 1 होता है, एक बार मुझे श्योर कर लेने दो, 1 माइनस गामा ही होता है, ठीक है, ये nRT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ये फॉर्मूला होता है। अब समझना, T2 तो क्या है, जहां से T1 तो क्या है, जहां से स्टार्ट किया वो टेम्परेचर, और T2 कहाँ है, जहां पर खत्म किया प्रोसेस को वो टेम्परेचर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं B to C, पहले A to B आया है, A to B, फिर B to C, तो ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं B to C। तो हम लोग टेम्परेचर TB से TC तक आए हैं, टेम्परेचर TB से TC तक, तो ये तो है TB, T1 तो, और ये है TC, ऐसा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्क डन का, कार्य का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो समझना, बी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, स्मॉल b लिख देता हूं, बी पॉइंट जहां पर है वहां पर टेम्परेचर क्या है, बी पॉइंट पर टेम्परेचर जो है वो ऐसा है, एक सेकेंड देखना इसको, बी पॉइंट ये है, यहां पर टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसीजर है, एक सेकेंड, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो T1 कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे भी T1 यहाँ तक T1 टेम्परेचर है, मतलब TB जो होता है वो T1 के इक्वल होता है, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है T2। तो इसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे T1 है, तो TB तो T1 के इक्वल होता है, जो TB है एक सेकेंड, TB इज इक्वल टू T1 एंड TC इज इक्वल टू T2, TB इज इक्वल टू T1 एंड TC इज इक्वल टू T2, ये इस प्रोसेस से T2 है, इधर T1 है, क्लियर। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू nRT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ये वर्क डन आ गया सेकेंड प्रोसेस को, तो इसको सेकेंड प्रोसेस का तो मैं इसको बोल देता हूँ W2। ये दूसरा प्रक्रम जो है उसमें जो कार्य हुआ है वो है ये सेकेंड प्रोसेस में, ये कार्य हुआ है वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस, ये वर्क डन मिला है। थर्ड में पहुंचे हम लोग, थर्ड प्रोसेस में हम लोग चलते हैं, थर्ड के अंदर, ये थर्ड में, थर्ड कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, समतापी संपीड़न। तो तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, थर्ड की, समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें आइसोथर्मल है, समतापी टेम्परेचर तो रहेगा कांस्टेंट,
और ये है टेम्परेचर कितना रहेगा कांस्टेंट, T2 रहेगा। अब T2 कैसे रहेगा, जब T1 कांस्टेंट रहा था तो हमने सोर्स के ऊपर रखा था पिस्टन को, अभी T2 कांस्टेंट रखना तो हम सिंक के ऊपर रखेंगे, पिस्टन को सिंक के ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम को VC से VD तक लेके जाएंगे, मतलब कम करेंगे, मतलब पिस्टन को दबाएंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें तीसरे में समतापी प्रसार संपीड़न में, ये छाप लिया होगा आपने, समतापी संपीड़न में लिखो समतापी संपीड़न। इस प्रक्रम के लिए कार्यकारी भाग को सिंक के ऊपर रखा जाता है, तथा इसके आयतन को VC से VD तक लाया जाता है, तथा इसके आयतन को VC से VD तक लाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तथा इसके आयतन को VC से VD तक लाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तापमान T2 नियत बना रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तापमान T2 नियत बना रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तापमान T2 नियत बना रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तापमान T2 नियत बना रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तापमान T2 नियत बना रहता है। अतः यह एक समतापी संपीड़न प्रक्रिया है। अतः यह एक समतापी संपीड़न प्रक्रिया है। यह समतापी संपीड़न प्रक्रिया है। इंग्लिश में लिख लो। In this process, working part is put with sink of temperature T2. Sink of temperature T2. Sink of temperature T2. Sink of temperature T2 and temperature T2. सिंक ऑफ टेम्परेचर T2। क्लियर? आगे देखो, सिंक ऑफ टेम्परेचर T2 एंड piston is compressed from volume VC to VD. Piston is compressed from volume VC to VD. Therefore this process is isothermal compression. Therefore this process is isothermal compression. This process is isothermal compression. This process is isothermal compression. ठीक है, ये प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो देखो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du तो जीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी, टेम्परेचर T2 इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt जो होगा वो जीरो होगा। dt जीरो होगा तो जो du होता है, du तो होता ही है NCV dt होता है। du जो होता है वो होता है NCV dt, तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो, तो कार्य कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो वर्क डन, कार्य वर्क डन W तीसरे प्रोसेस का, तो इसको W3 लिख देता हूँ और ये होगा PdV। वॉल्यूम VC से VD तक जा रहे हैं हम लोग, तो W3 जो आएगा वो आ जाएगा P का वैल्यू, एक सेकेंड, ये होता है PV = nRT होता है। टेम्परेचर रह रहा है T2 कांस्टेंट है ना, तो T2 कांस्टेंट। P का वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, P = nRT2/V। ये इक्वेशन नंबर कुछ पहले पता नहीं कहाँ तक हो गया था, 3 तक हो गया होगा। ये 4 है, ये 5 है ना, तो 4 और 5 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ना, 5 का वैल्यू 4 में पुट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम 5 and 4, ये बाई 4 and 5,
ठीक है। तो W3 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, W3 का वैल्यू आ रहा है nRT2 अपॉन V dV Vc बाई Vd, Vc2 Vd। W3 इज इक्वल टू nRT2 dV बाई V Vc बाई Vd nRT2 ln V Vc2 Vd। ठीक है, ये मिला W3, ये हो गया nRT2 ln Vd बाई Vc, ये मिला मुझे पूरा जो प्रोसीजर है। एक सेकेंड, ठीक है, ये पूरा वर्क डन मिला मुझे W3। ये तीसरा वर्क डन हो गया, तीसरे प्रोसेस का। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना हर एक प्रोसेस का मिला के, 3 प्रोसेस का हो गया अपने पास में। चौथे प्रोसेस का कैलकुलेट करते हैं, और चौथा प्रोसेस कौन सा है? चौथा प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन, रुदोष्म संपीड़न D2A के लिए। तो लास्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, फोर्थ वन, रुदोष्म संपीड़न। रुदोष्म संपीड़न, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए देखो, पहले स्टेप में हमने किया कि टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखना था, तो हमने सोर्स के ऊपर रख दिया, है ना। दूसरे में टेम्परेचर से नहीं, हमको एडियाबेटिक के लिए करना था तो स्टैंड पे रख दिया। फिर तीसरे में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना था, समतापी करना था, तो हमने सिंक के ऊपर रख दिया, T2 रखना था। अभी फिर से एडियाबेटिक है तो फिर स्टैंड के ऊपर रख देंगे हम लोग। तो अभी स्टैंड के ऊपर रख के हम लोग उसको दबाएंगे, मतलब कंप्रेस करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे। तो लिखो, इस प्रक्रम में कार्यकारी भाग को, 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 इस प्रक्रम में कार्यकारी भाग को स्टैंड के ऊपर रखकर, स्टैंड के ऊपर रखकर पिस्टन का आयतन, स्टैंड के ऊपर रखकर पिस्टन का आयतन VD2VA किया जाता है। कार्यकारी भाग को स्टैंड के ऊपर रखकर, स्टैंड के ऊपर रखकर पिस्टन का आयतन VD2VA तक कम किया जाता है, VD2VA तक कम किया जाता है। यह एक रुदोष्म संपीड़न प्रक्रम है, यह एक रुदोष्म संपीड़न प्रक्रम है, यह एक रुदोष्म संपीड़न प्रक्रम है। इंग्लिश में लिखो, इन दिस प्रोसेस the working part is put on the stand, the working part is put on the stand and the working part is put on the stand and piston is compressed, and piston is compressed from the volume VD to VA, compressed from the volume VD to VA, VD to VA। ठीक है, फ्रॉम VD टू VA। क्लियर है? VD टू VA। तो इसमें हमारे को पता है कि DQ तो 0 रहेगा, रुदोष्म में है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन है ये, तो DQ रहेगा 0। DQ 0 रहेगा। हम तो कार्य से मतलब कार्य कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्य वर्क डन। रुदोष्म प्रक्रम में रुदोष्म प्रक्रम में कार्य वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एडियाबेटिक में वो होता है W=nRT2 सेकेंड, है ना। सेकेंड मतलब पहले हम लोग कहाँ थे और फिर बाद में कहाँ पे पहुंचे। तो हम लोग पहले थे
डी पर और फिर पहुंचे ए पर। इस प्रोसेस में ये हो रहा है D2A जा रहे हैं हम लोग, है ना, D2A। तो T2 सेकंड वाला, सेकंड मतलब ए पर पहुंच रहे बाद में, तो TA आएगा माइनस T1 मतलब फर्स्ट कहाँ पे थे, TD पर, ऐसा, और 1 माइनस गामा, ये फॉर्म बना। ठीक है, अब देखो इनके टेम्परेचर TA और TD पर क्या टेम्परेचर थे, TA और TD पर क्या टेम्परेचर थे, TA और TD पर, TA और TD पर क्या टेम्परेचर थे, देखो A पर टेम्परेचर है T1, ये इसमें आइसोथर्मल वाले में T1 है, ये यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो इस पूरे प्रक्रम में T2 है, यहाँ तक T2 है, यहाँ पे भी T2 है, यहाँ पे T2 है। TD तो जो है एक सेकेंड, TD है वो है T2 और TA जो है वो T1 है, TA जो है वो है T1। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो अतः जो W आएगा वो आएगा NRTA, T1 माइनस T2, TD का वैल्यू 1 माइनस गामा। ये बात तो समझ में आ रही ना, ये फॉर्मूला ये शो करता है कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना बहुत पहले, जो प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक के लिए, तो हमने ये T2 माइनस T1 का मतलब था, T2 मतलब सेकंड स्टेज में कहाँ पे पहुंचे, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं और खत्म कहाँ, जहाँ खत्म कर रहे हैं वो तो टेम्परेचर T2, जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर T1। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं TD से, तो ये टेम्परेचर T2 और खत्म कहाँ कर रहे हैं A पर, मतलब टेम्परेचर T1 है यहाँ पे, तो ये T1 माइनस T2 आ गया। तो ये समझ पा रहे होंगे आप। ये हम लोगों ने W कैलकुलेट कर लिया और ये फोर्थ का है, तो इसको हम लोग W4 कर देते हैं इसको। ये टोटल वर्क डन आ गया, मतलब वर्क डन आ गया चौथे प्रोसेस के अंदर। टोटल वर्क डन के लिए बात करें तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे। कुल कार्य कितना हुआ प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य, चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य, चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य, कुल कार्य, टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस। टोटल वर्क डन देखो, टोटल वर्क डन हो गया W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, यह आएगा टोटल वर्क डन। और चारों के जो वैल्यू आए वो पुट कर देते हैं हम लोग, तो चारों के वैल्यू पुट करो। चारों के जो वैल्यू आए वो लिखो, चारों के वैल्यू है W इक्वल टू W1, W1 है आइसोथर्मल का, तो ये आया था NRT1 ln VB अपॉन VA, ये था। W2 आइसोथर्मल वाला, एडियाबेटिक एक्सपांसन, रुद्धोष्म में प्रसार, इसका आया था NRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो यह आया था NRT2 ln VD बाई VC, VD बाई VC, ठीक है। और फोर्थ वन जो आया है वो आया है NRT1 माइनस T2 1 माइनस गामा, ये चारों आए हैं, ठीक है। अब देखो N तो जो है नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब जो आपने वर्किंग सब्सटेंस ले रखा है ना, कार्यकारी पदार्थ, उसके कितने मोल हैं। जनरली इसको कई लोग N को 1 भी मान लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, मैंने नहीं माना, लास्ट में जाके भी मान सकते हैं, पर इसको रख भी सकते हैं जैसा भी है, ये ऐसा है ना। अब देखो इसमें कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में देखो, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये रह जाएगा प्लस में पूरा का पूरा, तो ये कैंसिल हो रहा है पूरा, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसमें से कॉमन ले लो, तो ये पूरा इसके एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो दो पार्ट बच गए इसके अंदर, ये मेरे को मिला
W इक्वल टू ये मिला W इक्वल टू nRT1 ln VB बाई VA प्लस nRT2 ln VD बाई VC, VD बाई VC। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये तो हो गया टोटल कार्य, ये कुल कार्य आ गया अपने पास में, ये टोटल कार्य आ गया। ln में लिख रहा हूँ, log में भी लिख सकता हूँ इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके। ये ऐसा टोटल कार्य आ गया, टोटल वर्क डन आ गया अपने पास में। अब देखना मुझे क्या कैलकुलेट करना, एफिशिएंसी मतलब दक्षता। दक्षता के लिए क्या होता है, W/Q1 होता है, तो वो फॉर्मूला लगाऊंगा। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम इसमें, हाँ चलो 3 मिनट है अभी। देखो एफिशिएंसी, चलो इसको जो बचाना है उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे, क्योंकि अभी जल्दबाजी में करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये W आ गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करने वाले मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी W/Q1 होता है, टोटल वर्क डन अपॉन कितनी हीट ली थी। Q1 पहले स्टेज में थी, वो हीट ली थी हमने, और W ये है तो W/Q1 कर दूंगा मैं। W/Q1 करूँगा तो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। बस उस तरीके से हमारे को इसको कैलकुलेट करना। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी का हम लोग फॉर्म कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर ऐप के ऊपर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बेहतर रहेगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर करें, क्योंकि ऐप के ऊपर मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या मुझे कॉल करके, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर है, बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया है जिन्होंने, तो वो रिवाइज करते रहिए उसको, और जिन्होंने नहीं किया है तो पढ़ते रहिए, साथ साथ वो भी पढ़ते रहिए। अभी थोड़े से टाइम में मैथमेटिकल फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी पढ़ सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, कुल मिला के बात है, मेहनत कीजिए। एग्जाम भी कुछ टाइम में होने वाले हैं, अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, जैसे गाइडलाइन आएगी मैं बता दूंगा, बाकी पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके।